जी, अब आपने हेटेरोप्लाइडी को एक्सप्लेनेशन के साथ समझा कि हेटेरोप्लाइडी के बाद जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज होते हैं या नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होते हैं या डिफरेंट कंडीशन सामने आती हैं, तो उसके बेस पर ह्यूमन डिजीज जो है वो कॉज हो जाती हैं, ह्यूमन डिफेक्ट सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ह्यूमन डिजीज जो इन हेटेरोप्लाइडी की वजह से हो रही है। तो जो सबसे पहली डिजीज सामने आती है वो डिजीज कहलाती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है, मीन की ट्राइसोमिक कंडीशन होती है। ट्राइसोमिक मैंने आपको अभी बता चुकी हूँ कि ट्राइसोमिक कंडीशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाते हैं, मीन के 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बजाय यहाँ पर 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम ट्राइसोमिक कंडीशन कहते हैं। ये ट्राइसोमिक कंडीशन जो है डेवलप होने की वजह से जो बीमारी सामने आती है वो बीमारी कहलाती है डाउन सिंड्रोम। एक्चुअली इस बीमारी को मेंगोलिज्म भी कहा जाता है। मेंगोलिज्म इसलिए कहते हैं कि चाइना का एक इलाका था जिसका नाम ये था, तो उसके मुताबिक इस डिजीज़ को मेंगोलिज्म डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, इस डिजीज़ के दौरान एक्चुअली होता क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है, मीन 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताऊँ कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर जो 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम। और इसमें जो 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इनमें ऑटोसोम्स भी होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्स के आगे से सेल बनाते हैं। ऑटोसोम्स होते हैं वो सेक्स सेल्स में हिस्सा नहीं ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो डाउन सिंड्रोम की डिजीज है ये ऑटोसोमल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में हो रही है, ऑटोसोम्स नंबर 21 में हो रही है। मैंने आपको बताया था ना कि जो आप जब कैरियोटाइप बनाते हैं क्रोमोसोम्स का, तो उसमें 1 2 3 4 5 हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं एक एरा में ना। तो अब जब हम क्रोमोसोम नंबर को अरेंज करेंगे तो जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, ऑटोसोम का क्रोमोसोम नंबर 21 है, इसमें ये डिफेक्ट सामने आता है। इसमें डिफेक्ट आने की वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, तो इस डिजीज़ की वजह से एक्चुअली क्या होता है कि इससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। मीन की जो बर्थ होती है ये मेंटल रिटार्डेशन बच्चे के सामने आती है, आईक्यू लेवल लो होता है। अच्छा, इसका मैं कॉजेस भी आपको बता दूँ, उसका क्या कॉज है कि ये डाउन सिंड्रोम एक्चुअली होती कैसे है। ये जो है वो इसमें जो है वो मदर एज बहुत काउंट करती है, यानी कि वो फीमेल जो कि 40 से अबव की उम्र की होती हैं और वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, तो उससे जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसमें ये डिजीज़ ज़्यादा हो सकती है। मीन कि लेट एज में बेबी बर्थ होने की वजह से ये डिजीज़ जो है वो ज़्यादा सामने आ सकती है। तो इसलिए मदर एज जो है वो इसमें ज़्यादा काउंट करती है कि जो 40 साल के ऊपर की जो औरतें होती हैं, ख़वातीन, वो माँ बनती हैं, तो उनमें जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें ये डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, और इस डिजीज़ में बच्चा मेंटली रिटार्डेशन जो है वो शो करता है, मेंटली रिटार्ड होता है बच्चा, आईक्यू लेवल उसका बहुत कम होता है, मीन 22-25 के करीब जो है वो उसका आईक्यू लेवल होता है। इसके अलावा उसका जो है वो फ्लैट फेस होता है, फ्लैट फेस होता है, और उसके हाथ जो है वो शॉर्टर साइज़ के होते हैं, स्वेल होते हैं, मोटे होते हैं बिल्कुल। ठीक है, और उसकी टंग जो होती है वो टंग जो है वो लॉन्ग टंग होती है। ठीक है, अच्छा, अब इन बच्चों में जो डिजीज़ होती है वो जो मेल में अगर ये डिजीज़ होती है ना, तो मेल जो है वो स्टेराइल होता है, मीन कि वो आगे जाके बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और उसमें बच्चों की डेथ जो है वो 17 एज तक हो जाती है। जबकि अगर फीमेल में ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है तो फीमेल फर्टाइल होती है, मीन आगे जाके वो बेबी को प्रोड्यूस कर सकती हैं, आगे जाके वो बर्थ कर सकती हैं, लेकिन मेल जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो इस तरह की जो डिजीज़ सामने आती हैं, जो एब्नॉर्मलिटीज सामने आती हैं, वो आपके बुक में मेंशन की हुई है 4-5, तो वो आपको इसको डाउन सिंड्रोम की एब्नॉर्मलिटीज और डिफेक्ट्स आपको बताने हैं, क्या इनमें डिफेक्ट सामने आ जाता है। ठीक है, अब आप जाते हैं हम टर्नर सिंड्रोम की तरफ। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज है जो मोनोसोमिक कंडीशन को शो कर रही होती है। मोनोसोमिक में आपको बता चुकी हूँ कि मोनोसोमिक में 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेस हो जाता है, मीन कि 46 के बजाय इसमें 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं। इस कंडीशन को मोनोसोमिक कंडीशन कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम एक्चुअली जो है ये फीमेल डिजीज है, फीमेल डिजीज है। मैंने आपको बताया है कि ये जो है वो ऑटोसोम सेक्स में हो रही होती है, ऑटोसोम क्रोमोसोम में हो रही होती है, और ये जो है वो सेक्स क्रोमोसोम में हो रही होती है, वो भी फीमेल के अंदर। तो ये एक फीमेल डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मली मेल, आपको पता है कि नॉर्मली जो फीमेल का जो ओवम होता है उसमें XX नंबर क्रोमोसोम होता है, और जो मेल का स्पर्म होता है उसमें जो है वो XY नंबर क्रोमोसोम होता है। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम होती है फीमेल की, तो उसमें X की जगह पर सिर्फ एक X रह जाता है, यानी कि 1X मिसिंग, 1X इज मिसिंग, यानी कि इसमें एक X मिस हो जाता है, तो इस वजह से फीमेल के अंदर टर्नर सिंड्रोम आ जाता है। तो ये फीमेल जो है वो आगे जाके फर्टाइल भी नहीं कर सकती, ये स्टेराइल होती हैं। तो इनमें जो डिजीज सामने आती है उनमें यही होता है कि इसमें जो है वो
इसमें जो है वो सेक्सुअल रिटार्डेशन हो जाती है। डाउन सिंड्रोम में क्या था, मेंटल रिटार्डेशन, और इसमें क्या होता है, सेक्स रिटार्डेशन हो जाती है। सेक्स रिटार्डेशन की वजह से मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, मेल के और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स तकरीबन मिक्स हो जाते हैं। तो ये टर्नर सिंड्रोम में जो होती है वो सेक्स रिटार्डेशन आ जाती है, मीन कि एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होती है तो एक्स क्रोमोसोम रह जाता है सेल के अंदर, तो ये टर्नर सिंड्रोम। इस कंडीशन की वजह से भी क्या होता है कि इसमें भी जो है वो शॉर्टर इन साइज हो जाता है। इसके अलावा आइज के नीचे स्किन की फोल्डिंग बन जाती है, नेक के नीचे जो है वो स्किन फोल्डिंग बनती है, शोल्डर में स्किन फोल्डिंग बन जाती है, और इसमें जो है वो बच्चों की डेथ हो जाती है। बचपन में ही ज़्यादातर जो है वो इसमें डेथ हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं 40 से अबव एज में भी। तो इस टर्नर सिंड्रोम के भी जो सिम्टम्स हैं और जो उसके एब्नॉर्मलिटीज़ हैं वो आपकी बुक में लिखी हुई हैं, वो आपको इसको याद करनी है। तो ये जो है वो एक्चुअली फीमेल डिजीज़ है और सेक्स रिटार्डेशन होती है। इसमें नंबर ऑफ मोनोसोमिक कंडीशन है, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 रह जाते हैं। अब आ जाते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी ट्राइसोमिक कंडीशन होती है, और ये ट्राइसोमिक कंडीशन मैंने आपको बताया था कि ट्राइसोमिक कंडीशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाते हैं, मीन के 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, इसमें भी 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। ये एक्चुअली जो है वो मेल चिल्ड्रन में होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो मेल चिल्ड्रन में हो रही होती है। इसमें किस तरह से कंडीशन होती है कि नॉर्मल XX और XY क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इसमें जो एब्नॉर्मल सेल बन जाता है उसमें XX और Y क्रोमोसोम्स वाली कंडीशन आ जाती है। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो मेल में डेवलप हो जाती है। इस तरह से मीन के 1X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। मेल में क्या होता है, XY क्रोमोसोम्स होते हैं ना, मेल के अंदर नॉर्मल XY क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा इसमें आ जाता है, यानी कि 47 हो गया तो एक एक्स्ट्रा आ गया। तो ये कंडीशन देखें मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स वाली कंडीशन होती है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स हो जाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें जो एब्नॉर्मलिटी सामने आती है वो ये है कि इसमें टॉलर हाइट हो जाती है, ब्रॉडर हिप्स होते हैं, चेस्ट लार्ज होती है उसकी, और लेकिन टेस्टिस जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। तो इसमें मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमिक कंडीशन को शो कर रही होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं और ये जो है वो तकरीबन 10,000 बर्थ में से किसी एक जो है वो तकरीबन 10,000 बर्थ में से 18 जो बच्चे होते हैं वो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नॉन डिसजंक्शन का मैंने आपको वर्ड पहले भी बताया था कि नॉन डिसजंक्शन क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो या तो नॉन डिसजंक्शन में एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, मीन के फेलियर हो जाता है सेपरेशन का, तो नॉन डिसजंक्शन होती है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एब्नॉर्मल हो जाते हैं। इस तरह से एब्नॉर्मल होते हैं कि जो अगर मेल का स्पर्म जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाए तो वो जो है वो एब्नॉर्मल शो करता है, मीन के नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए। और अगर फीमेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाता है तो ये डिफरेंट तरह की डिजीज होती हैं। अगर मेल के अंदर हम एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें तो XY होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है अगर एक मिसिंग हो जाए, एक इसमें हो ही ना, तो ये एब्नॉर्मल क्रोमोसोम बन जाएगा। इस तरह से फीमेल में XX होता है तो एक जो है वो एक्स्ट्रा आ जाए तो ये भी मिसिंग हो जाता है। तो अब जब कोई भी गैमेट्स इस एब्नॉर्मल ओवम और एब्नॉर्मल स्पर्म के साथ जब फ्यूज हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो जाइगोट में क्या होंगे, एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो अगर इस कंडीशन को हम देखें तो जाइगोट में एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस तरह से आ सकते हैं। एक कंडीशन ये होगी जाइगोट में, इसमें इस तरह से XXX आ सकता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा हो सकता है। अगर हम दूसरी कंडीशन देखें XY के साथ तो इसमें XY हो सकता है, मीन कि इसमें एक एक्स्ट्रा Y भी इसमें आ सकता है। अगर किसी और कंडीशन में हम देखें तो उसमें X0 मीन कि इसमें कोई हो ही ना, स्पर्म हो ही ना, कोई क्रोमोसोम हो ही ना, तो इस वजह से वो जाइगोट के अंदर एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो ये एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन कहलाता है। इस तरह से भी बन सकता है, XY भी हो सकता है, X0 भी हो सकता है। ये एब्नॉर्मलिटीज जो है वो माइटोसिस और मेयोसिस के दौरान हो सकती है, जिसकी वजह से ह्यूमन डिजीज सामने आते हैं। तो आज आपने डिफरेंट डिजीज को पढ़ा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये आज का लास्ट टॉपिक था, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आपने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पहले 2 बता चुकी हूँ, और इसमें आपने डिफरेंट ह्यूमन डिजीज को डिस्क्राइब करना है। राइट डाउन द डिफरेंट ह्यूमन डिजीज इन मैन, तो आपने डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, अगर अलग अलग भी इसको पूछा जाता है, राइट डाउन द एब्नॉर्मलिटीज एंड इफेक्ट्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, तो आपको डाउन सिंड्रोम का बताना है, उसकी एब्नॉर्मलिटीज और इफेक्ट लिखनी है। अगर आपको ये पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द एब्नॉर्मलिटीज ऑफ टर्नर सिंड्रोम, तो आपको उसकी एब्नॉर्मलिटीज बतानी है। इट्स मीन कि आपको पूरी ह्यूमन डिजीज जो है वो लेक्चर में
याद करने की ज़रूरत है। और इसको रिटर्न वर्क में आपका असाइनमेंट है कि राइट डाउन द डिफरेंट ह्यूमन डिजीजेज इन मैन। तो ये पूरा टॉपिक आप असाइनमेंट में मुझे चेक करवा दीजिएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।